सिलीगुड़ी में पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियां शुरू, सांसद बिष्ट ने किया मैदान का निरीक्षण। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में प्रस्तावित जनसभा की तैयारियां तेज हो गई है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने मंगलवार को कवाखाली मैदान का निरीक्षण किया, जहां 9 मार्च को प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। सांसद के अलावा सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्थल का जायजा लिया। सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्थाओं को लेकर जांच की गई, जबकि सांसद बिष्ट ने पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा पर विश्वास जताया और कहा कि अगर पार्टी अपने हिसाब से उम्मीदवार की घोषणा करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। कर रहा हूँ 9 तारीख को शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री जी का सिलीगुड़ी के इस कावाखाली मैदान में एक ऐतिहासिक जो है जनसभा को वो संबोधित करेंगे। और उससे पहले थोड़ा आधे घंटे का एक सरकारी कार्यक्रम होगा, जिसमें रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कुछ लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, कुछ रेलवे के जो है शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। फिर आधे घंटे उसके तुरंत बाद जो है पब्लिक को वो संबोधित करेंगे। और वैसे भी नॉर्थ बंगाल से प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष लगाव है। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में शुरुआत जो है सांसद भेजने का इसी जो है दार्जिलिंग सीट से हुआ था, और वो अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए, यहाँ की जनता से मिलने के लिए 9 तारीख को आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शाम को वो करीब 5 बजे स्टार्ट होगा। पब्लिक से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से 4 बजे से पहले क्योंकि वीआईपी मूवमेंट रहेगी, प्रधानमंत्री जी का मूवमेंट रहेगा, तो बाद में कठिनाई हो सकती है, इसलिए 4 बजे से पहले सभी पब्लिक पहुँचे और उनको सुने। और आज हम सबको गर्व होता है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और जो कल जो जीसीपी का प्रेसिडेंट जो बोला कि केंद्र शासित अंचल नहीं होगा, उसको बोल दिया, इसीलिए अभी लोग रिएक्ट किया, कैसे दिख रहे हैं? किसका प्रेसिडेंट? जीसीपी अनंत कुमार। देखिए, मतलब उनकी किससे क्या बात हुई मुझे नहीं पता, और इसीलिए मेरा उसमें कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और मेरा स्टैंड क्लियर है और सरकार का स्टैंड क्लियर है, और सरकार ने वो चीज़ कागज़ में लिख के दिया है। हम कुछ भी करेंगे 2026 की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि ममता दीदी का यहाँ से पश्चिम बंगाल से हटना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जो समाधान होगा वो टिकाऊ होगा, मजबूत होगा, भारत के संविधान के अंतर्गत होगा और हमारे इस क्षेत्र की जनता के हक में होगा। क्योंकि अब बार बार पैच वर्क नहीं हो सकता। जैसे टायर फट जाता है, पैच वर्क कराओ, फिर चला लो, फिर फट जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं, और ये हमेशा होता रहा है। इसलिए इस बार जो भी होगा वो पूरी की पूरी जो है गाड़ी बदली जाएगी। वो सिर्फ पैच वर्क वाला काम नहीं होगा। वो तभी संभव है जब जो है 2026 या उससे पहले भी इनका जाना हो सकता है। जब ये जाएंगे उसके बाद दोनों जगह जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तब जो भी समाधान होगा वो ठोस होगा, और इतिहास को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की भूगोल, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति और हमारा परिचय, इन सभी चीज़ों को समावेश करके मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। आज जो है सबसे बड़ा खतरा हमारी परंपरा, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी जो है आदतें, जिसको मान लीजिए, जिसको आप परंपरा भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर आए दिन पश्चिम बंगाल में हमला होता है। ये न्याय संगत नहीं है, भारत के संविधान के अधीन नहीं है, और भारत के संविधान के अधीन का जो समाधान होगा वही हमारे ऊपर लागू होगा, और होना भी ये चाहिए। दादा, दार्जिलिंग सीट में तो अभी तक घोषणा नहीं हुआ, कैंडिडेट तो 3 दावेदार हो रहे हैं। आप हैं, सिंगला जी है, जीटी लेप्चा भी है, तो हो कौन रहा है एक सीट पे? ऐसा है, वैसे तो 550 के आसपास सीट है, अभी तो 195 ही हुआ है। ऐसे देश में बहुत सारे सीट की घोषणा होनी है, और मुझे लगता है बहुत जल्द होगा। वो बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि हम चुनाव में कैंडिडेट तो दे ही रहे हैं ना, इतना तो आपको पता ही है। कोई व्यक्ति अपने आप को जो है कैंडिडेट कहता है, आप उसको क्यों मना करोगे? मैं किसी को क्यों फ़ोन करके बाहू दूँ? अगर खुद ही घोषणा करके घूम रहा है, एक बात समझ लेना, भारतीय जनता पार्टी में जो घोषणा करके घूमता है उसका तो पत्ता तो उसी दिन साफ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। और बहुत सारे लोग ये गलती करते होंगे, शायद मुझे 5 साल से सांसद में बनते हुए देखा है, इसीलिए 5 साल का ऐसा नहीं है। हमारी जो परंपरा है वो अलग है, वो विशेष है। वो कांग्रेस या टीएमसी की तरह जो है परिवारवाद नहीं है। इसीलिए हमारी परंपरा के हिसाब से
हमारी जो है सेंट्रल कमेटी बैठेगी, वहाँ चर्चा होगा, परिचर्चा होगा। उससे पहले जो है जिला से चर्चा होता है, स्टेट में चर्चा होता है, प्रभारी लेवल पर चर्चाएं होती है। अब वो होते होते अब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होनी है, वहाँ पे चर्चा होती है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है। फिर उसके बाद बाकायदा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर हेड पे रिसीव होता है, और आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है। अब कोई आदमी पहले कोई जो है डिक्लेयर कर दे, अब मैं उसका क्या करूं? अब मैं करूं भी तो क्यों करूं? मैं उस व्यक्ति पे एनर्जी खर्च ही क्यों करूं? ये बताओ, मैं क्यों खर्च करूं? कोई कारण तो होना चाहिए, कोई आधार तो होना चाहिए। और कल को मान लो आप भी बोल सकते हो मैं खड़ा हूं, मैं थोड़ी ना मना करूंगा आपको, खड़ा हो जाओ, जिसको शौक है सब खड़ा हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वोट से ज़्यादा जो है नेता हो जाए, वोटर से ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस राजू जी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि अब बंगाल का जो डीएमएसपी है उनको निरपेक्ष रहने का कहा है, तो क्या बोलेंगे इसमें? कहा है क्या राजीव जी ने? पहले तो उनको जो है, जो पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनको पहले तो जो न्यूट्रल बैठना पड़ेगा। अगर वो स्वयं टीएमसी के कैडर की तरह रिएक्ट करते आए आज तक, अगर परिवर्तन आया है तो अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। और इलेक्शन कमीशन होना भी जो है मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। और वो अगर आज डीएम और एसपी को कह रहे हैं, अच्छी बात है। और मुझे लगता है नहीं कि डीएम और एसपी को ये कहने की जरूरत है, ये उनका ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर वो कह रहे हैं आज राजीव जी कि डीएम एसपी न्यूट्रल रहे, इसका मतलब कल तक वो जो है आपके दबाव में काम कर रहे थे, सरकार के दबाव में काम कर रहे थे। आज आप सीधा सीधा ये खुलासा कर रहे हो, तो ये कहीं से भी जो है उचित नहीं है। और उनका जो सर्विस जो कहता है, रूल जो कहता है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ गिने चुने एसपी डीएम जो है करते होंगे, राजीव जी को ज़्यादा पता होगा। उनको इन्होंने ये साफ कह दिया कि निष्पक्ष नहीं रहते पश्चिम बंगाल के डीएम एसपी, उन्होंने पहली बार आदेश दिया। अच्छी बात है, बुद्धि आ रही है। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Life is good, damn